ओम शांति। 4 अक्टूबर 2025 मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मनाभव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की मनसा अर्थात संकल्प श्रेष्ठ और शक्तिशाली हैं, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, वह मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। अर्थात दानी महादानी बनने के लिए बाबा ने सहज विधि बता दी। पर चिंतन पर दर्शन परमत से मुक्त होकर अपने मन और बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त बना लो। एक बाबा की याद की लगन में मगन हो जाओ, अर्थात मन मनाभाव के मंत्र का स्वरूप बन जाओ। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखते हुए स्वयं को सर्व शक्तियों से संपन्न बनाकर हर आत्मा को स्वतः और सहज शक्तियों का दान दे सकते हैं। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा बाप समान स्थिति द्वारा समय को समीप लाने वाली ततत्वम के वरदानी मूर्त हूं। मैं आत्मा बाप समान स्थिति द्वारा समय को समीप लाने वाली ततत्वम की वरदानी हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए बाबा की याद की लगन में मगन होकर बाबा के समान और बाबा के समीप स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा निराकार हूं। निराकारी पिता परमात्मा की संतान निराकारी दुनिया परम धाम की वासी हूं। मेरा पिता निराकार परमात्मा शिव सर्व शक्तियों का सागर, गुणों का सागर, ज्ञान का सागर है। करोड़ों आत्माओं में मुझ आत्मा को चुनकर
अपने गुण ज्ञान और शक्तियों से मुझे सजाकर। तत्त्वम का वरदानी बना दिया है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा बाप समान हूं। इस पांच तत्वों की देह से अलग, देह की दुनिया से अलग। मैं और मीरा के डिफेक्ट से मुक्त। अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास सब कुछ बाबा पर अर्पण करने वाली परफेक्ट आत्मा हूं। मेरे सर्व संबंध एक पिता निराकार परमात्मा शिव से हैं। मेरी सर्व प्राप्तियां एक पिता निराकार परमात्मा शिव से हैं। स्वयं शिव बाबा ने मन मनाभव का मंत्र देकर मुझ आत्मा को गुण ज्ञान और शक्तियों से सजाकर आप समान, न्यारा और प्यारा बना दिया है। मैं आत्मा भी एक बाबा की याद की लगन में मगन होकर
एक बाबा की श्रीमत अनुसार संकल्प बोल और कर्म में आकर। सर्व प्राप्तियों से संपन्न ततत्वम की वरदानी हूं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा बाप समान स्थिति द्वारा समय को समीप लाने वाली ततत्वम की वरदानी हूं। मैं आत्मा बाप समान स्थिति द्वारा समय को समीप लाने वाली ततत्वम की वरदानी हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, अपने पन को मिटाना अर्थात बाप समान स्थिति में स्थित होकर समय को समीप लाना। जहां अपनी देह में या अपनी कोई भी वस्तु में अपनापन है, वहां समानता में परसेंटेज है। परसेंटेज माना डिफेक्ट, ऐसे डिफेक्ट वाला बाबा कहते कभी परफेक्ट नहीं बन सकता। परफेक्ट बनने के लिए बाप के लव में सदा लवलीन रहो। सदा लव में लवलीन रहने से सहज ही औरों को भी
आप समान व बाप समान बना सकेंगे। बाप दादा अपने लवली और लवलीन रहने वाले बच्चों को सदा ततत्वम का वरदान देते हैं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा बाप समान। स्थिति द्वारा समय को समीप लाने वाली ततत्वम की वरदानी हूं। मैं आत्मा बाप समान स्थिति द्वारा समय को समीप लाने वाली ततत्वम की वरदानी हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं आत्मा बाप समान स्थिति द्वारा समय को समीप लाने वाली ततत्वम की वरदानी हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, जिससे तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो। मीठे बच्चे, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, जिससे तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, देवता बनने वाले बच्चों की विशेष किन बातों का ध्यान रखना है? देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों का ध्यान रखना है? उत्तर में बाबा समझाते, कभी कोई बात में रूठना नहीं, शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। देवता बनना है तो मुख से सदैव फूल निकले। अगर कांटे व पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं। यहां ही सर्वगुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा।
धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, मुख से ज्ञान रत्न निकालने की प्रैक्टिस करनी है। कभी मुख से कांटे व पत्थर नहीं निकालने हैं। अपना और घर का कल्याण करने के लिए घर में चित्र सजा देने हैं। उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को समझाना है, बिजी रहना है। मुख से ज्ञान रत्न निकालने की प्रैक्टिस करनी है। कभी मुख से कांटे व पत्थर नहीं निकालने हैं। अपना और घर का कल्याण करने के लिए घर में चित्र सजा देने हैं। उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को समझाना है, बिजी रहना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, बाप से आशीर्वाद मांगने की बजाय उनकी श्रेष्ठ मत पर चलना है। बलिहारी शिव बाबा की है, इसलिए उन्हें याद करना है। यह अभिमान ना आए कि हमने बाबा को इतना दिया है। बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय उनकी श्रेष्ठ मत पर चलना है। बलिहारी शिव बाबा की है, इसलिए उन्हें ही याद करना है। यह अभिमान ना आए कि हमने बाबा को इतना दिया है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, ततत्वम के वरदानी भाव, जिसके लिए बाबा बोले, बाप समान स्थिति द्वारा समय को समीप लाने वाले ततत्वम के वरदानी भाव। बाप समान स्थिति द्वारा समय को समीप लाने वाले ततत्वम के वरदानी भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, अपने पन को मिटाना अर्थात बाप समान स्थिति में स्थित होकर समय को समीप लाना। जहां अपनी देह में या अपनी कोई भी वस्तु में अपनापन है, वहां समानता की परसेंटेज है। परसेंटेज माना डिफेक्ट। ऐसे डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं बन सकता। परफेक्ट बनने के लिए बाप के लव में सदा लवलीन रहो। सदा लव में लवलीन रहने से सहज ही औरों को भी आप समान व बाप समान बना सकेंगे। बाप दादा अपने लवली और लवलीन रहने वाले बच्चों को सदा ततत्वम का वरदान देते हैं। स्लोगन में बाबा बोले, एक दो के विचारों को रिकॉर्ड दो तो स्वयं का रिकॉर्ड अच्छा बन जाएगा। एक दो के विचारों को रिकॉर्ड दो तो स्वयं का रिकॉर्ड अच्छा बन जाएगा। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मनाभव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की मनसा अर्थात संकल्प श्रेष्ठ और शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, वह मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।